तो बच्चों इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट ऑफ एमाइड एंड टेस्ट ऑफ अमाइंस। ये 3 फंक्शनल ग्रुप में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसमें कुछ तो बेसिक टेस्ट है, जैसे एक लिटमस टेस्ट है, ठीक है। लिटमस टेस्ट क्या करेगा, ब्लू से रेड कर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड का जो टेस्ट होता है वही लिटमस टेस्ट होगा, तो ये क्या करेगा, ब्लू टू रेड कर देगा। दूसरा जो टेस्ट है जो हमने अल्कोहल में भी पढ़ा था और एसिडिक में भी पढ़ा था, रिएक्शन विथ मेटल, वहां पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब देखो इसमें क्या होता है बाइकार्बोनेट टेस्ट में, कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है और वहां पे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया, ठीक है, और वहां पे डिफ्रेसेंस हुआ, मतलब वहां पे CO2 गैस बबल्स के फॉर्म में रिलीज हुआ। सॉल्यूशन में अगर बबल बनता दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात वो CO2 गैस का बनेगा। अगर ऐसा होता है तो ये कंफर्म करता है कि कंपाउंड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। मींस formation of CO2 bubbles confirms presence of कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, RCO2H NaHCO3, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, बनेगा RCONa प्लस H2CO3 जो डिकम्पोज होकर CO2 गैस प्लस वाटर में बनता है और ये बबल्स के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। तो उसका रीजन ये है इस रिएक्शन को होने का। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन कौन सा कंपाउंड ये टेस्ट देगा। सो कंपाउंड more acidic than carboxylic acid give this test, more acidic than carboxylic acid give this test। जैसे सल्फोनिक एसिड ये टेस्ट देगा, इनऑर्गेनिक एसिड्स ये टेस्ट दे सकता है, ठीक है, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है। अब क्वेश्चन है कौन ये टेस्ट नहीं देता है, तो ये टेस्ट फिनॉल एंड एलिफैटिक अल्कोहल नहीं देता। फिनॉल एंड एलिफैटिक अल्कोहल do not give this test। एक्सेप्शंस को छोड़ के, एक्सेप्शंस में आता है पिक्रिक एसिड, (2,4,6) ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, ये टेस्ट देता है। इवन मैंने जो ऑब्जर्व किया कि 3 NO2 की जगह पे अगर 2 NO2 भी हुआ, मतलब अगर आपके पास ये कंपाउंड है,
अगर आपके पास ये दो कंपाउंड है, दो NO2 वाला कंपाउंड, तो ये भी टेस्ट देगा। बट फिनॉल में अगर एक NO2 लगा हुआ तो ये कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देता। ठीक है, ये कंपाउंड टेस्ट नहीं देगा, यहां से शुरू हो जाता है। तो फिनॉल में अगर दो NO2 ग्रुप लगा हो तो उसके आगे के सारे कंपाउंड से टेस्ट देते हैं। तो ये याद रखिए कौन कौन देता है और कौन कौन नहीं देता, यही क्वेश्चन होता है। तो कभी कभी सपोज जैसे मेरे पास A और B दो कंपाउंड है, अब दोनों कंपाउंड ही लिटमस टेस्ट दे रहा है, दोनों कंपाउंड ही रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल भी दे रहा है, लेकिन मुझे A और B में पता करना है किसमें अल्कोहल है और किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कर सकता हूँ। जो कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और जिसमें नहीं देगा वो कौन होगा, वो अल्कोहलिक ग्रुप वाला होगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक टेस्ट और भी है, एस्टर टेस्ट, कि अगर सपोज किसी कंपाउंड के साथ में आपने अल्कोहल ऐड किया और वहां पे फ्रूटी स्मेल ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, कोई भी कंपाउंड एक्स ले लो आप, उस कंपाउंड एक्स के साथ अगर अल्कोहल ऐड करने पे फ्रूटी स्मेल मिलता है तो ये इंडिकेट करता है वो जो कंपाउंड होगा वो कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देता है। तो ये चार टेस्ट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बाइकार्बोनेट टेस्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं टेस्ट ऑफ एमाइड। छोटा सा टेस्ट है, टेस्ट ऑफ एमाइड। अब इसमें क्या है टेस्ट ऑफ एमाइड में, कि अगर कभी भी एमाइड को NaOH के साथ हिट करते हैं, ठीक है, NaOH के साथ हिट करते हैं तो एक तो एसिड का सॉल्ट मिलता है और NH3 गैस मिलता है। सो विद द हेल्प ऑफ स्मेल ऑफ अमोनिया, with the help of smell of ammonia we can identify amide group। अगर स्मेल आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो HCl गैस, HCl को ग्लास रॉड में लगा के प्लेस करो, व्हाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन होता है, और व्हाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि वहां पे क्या रिलीज हो रहा है, अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम एमाइड का टेस्ट करते हैं। क्लियर है? तो टेस्ट ऑफ एमाइड में क्या इंडिकेट करते हैं, स्मेल ऑफ अमोनिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट हो गया, एमाइड का टेस्ट हो गया, अब अमाइंस के टेस्ट पे चलते हैं। अब देखो टेस्ट ऑफ अमाइंस में सबसे पहला है रिएक्शन विथ NN2 plus HCl। This reaction is used to differentiate between aliphatic and aromatic प्राइमरी एमाइड। अब देखो कि और मैं टेस्ट पे जा रहा हूं, मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं। एक आपके पास एलिफेटिक अमाइन है और एक आपके पास एरोमेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं 0 to 5 डिग्री C पे तो प्रोडक्ट हमें अल्कोहल मिलता है, और अगर हमने एरोमेटिक अमाइन के साथ रिएक्शन किया तो हमें यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है, जिसको हीट करने पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। तो जो एलिफेटिक है वो क्या देगा, अल्कोहल, और जो एरोमेटिक है वो क्या देगा, नाइट्रोजन गैस। अगर आप हीट करते हो, अगर हीट नहीं करते हो, टेम्परेचर को 0 से 5 में मेंटेन रखा तो हमको क्या मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट।
अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एलिफेटिक डायजोनियम अनस्टेबल होता है जबकि एरोमेटिक डायजोनियम स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो ये पहला टेस्ट था रिएक्शन विथ NaNO2 प्लस HCl। अब दूसरे टेस्ट पे चलते हैं। जो सेकेंड टेस्ट है वो है कार्बाइलअमीन टेस्ट। कार्बाइलअमीन टेस्ट। अब देखो ये है टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी। टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक। मैं R से एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अगर प्राइमरी अमीन है और क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH और KOH या कोई एल्केली ऐड करो, तो अगर हम कोई कंपाउंड है और उसको क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करने पे एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड, बैड स्मेलिंग और फॉल स्मेलिंग कंपाउंड अगर ऑब्जर्व होता है तो वो कंपाउंड केवल प्राइमरी अमीन हो सकता है। ठीक है, अब बाकी वो प्राइमरी अमीन एलिफेटिक है एरोमेटिक है वो हम NaNO2 प्लस HCl वाले रिएक्शन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्बाइलअमीन टेस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट हिंसबर्ग टेस्ट पे। जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का यूज करते हैं। अब देखो एक है RNH2, इसको रिएक्शन हम कराते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मतलब क्लोरीन यहाँ पे लिविंग ग्रुप का काम करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ऐसा हुआ तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो एक हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस HCl माइनस H प्लस का लॉस हुआ और Cl माइनस का लॉस हुआ। ठीक है, तो R यहाँ पे दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन बचा, S डबल बॉन्ड O और PH रहा। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन, क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पे कोई बेस ऐड करता है ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे अगर हमने, ये तो प्राइमरी था, अब हमने यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन यूज किया। फिर से मैं मैकेनिज्म नहीं दिखला रहा हूँ, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, PHSO2Cl। फिर से Cl बाहर जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो क्या मिलेगा? RNR, तो दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, S डबल बॉन्ड O। अब इस नाइट्रोजन के पास एब्सेंस है किसका? तो एसिडिक हाइड्रोजन का। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे अगर कोई बेस ऐड करता है तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो इससे हमने क्या डिफरेंशिएट किया? प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के रिएक्शन करने के बाद अगर कोई बेस में सॉल्युबल है तो प्राइमरी होगा और बेस में इनसॉल्युबल है तो सेकेंडरी होगा। ठीक है, अगर अमाइन टर्शियरी हुआ तो अब इस नाइट्रोजन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा? कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो इस रिएक्शन से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को हम डिफरेंशिएट कर। ठीक है, ये आपका था
हिंसबर्ग टेस्ट। अब देखो जो लास्ट टेस्ट है वो है टेस्ट ऑफ NO2 ग्रुप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिलिकन बार्कर्स टेस्ट। इस रिएक्शंस के थ्रू हम NO2 ग्रुप का पता करते हैं। ये एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। जो फर्स्ट रिएजेंट है वह जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड और जिंक प्लस CaCl2 भी यूज कर सकते हैं। इससे ये रिड्यूस होके हाइड्रोक्सिल अमाइन देता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन देता है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस, जो कि टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोसो कंपाउंड में कन्वर्ट करता है इन वाले को, और खुद को रिड्यूस करके क्या बनाता है, सिल्वर मिरर। तो अगर कोई कंपाउंड इन सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद ब्लैक PPT देता है, ब्लैक PPT देता है और सिल्वर मिरर देता है, तो उस कंपाउंड में कौन होगा, NO2 होगा। फर्स्ट एजेंट क्या है, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा है टॉलेंस रिएजेंट। इन दो सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद अगर ये ऑब्जर्व होता है तो आपके पास कंपाउंड में क्या होगा, NO2 ग्रुप होगा। तो इस तरह से हम NO2 ग्रुप को ऑब्जर्व करते हैं। देखो टेस्ट और भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे वही टेस्ट पढ़ाया है आप लोगों को जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर से बोलूंगा, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले आपके पास मेरा ये वीडियो पहुंचे। जितना आप, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक कीजिए, मैं और उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।